बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 23rd वीडियो ऑफ अलजेब्रा सीरीज़ एंड 7.1 एक्सरसाइज ऑफ क्लास 9। 7.1 एक्सरसाइज जो है ये है इक्वेशन इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है उसको हमने सॉल्व कैसे करना होता है। सबसे पहले डेफिनेशन को अगर हम देखें कि एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशन की क्या डेफिनेशन है तो वो यहाँ राइट की हुई है ताकि हमारा टाइम बच सके। अ लीनियर इक्वेशन दैट कंटेन्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशन, यानी वो लीनियर इक्वेशन, ठीक है। एक तो ये है कि कंफर्म होना चाहिए कि ये लीनियर इक्वेशन होती है, यानी जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो, जिसमें जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू एब्सोल्यूट होती है। यानी एब्सोल्यूट वैल्यू को शो कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक्स वेरिएबल है तो यहाँ वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की हैं, जैसे हम डिटर्मिनेंट में शो करते थे चैप्टर नंबर 1 में, 9th क्लास में चैप्टर नंबर 1 अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको ये अच्छे तरीके से याद होगा कि वहाँ डिटर्मिनेंट का साइन भी यही होता था, 2 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर देते थे तो वो डिटर्मिनेंट को शो करता है। यहाँ पे भी 2 वर्टिकल लाइंस ही हैं, लेकिन ये किसको शो कर रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू को। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स की 2 के इक्वल हो, किसी भी पॉजिटिव नंबर के इक्वल हो, तो इट मीन्स कि हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। यानी ये 2 वैल्यूज़ के इक्वल होगा, आइदर इट विल बी इक्वल टू 2 और एक्स विल बी इक्वल टू -2, ठीक है। इससे हम ये भी बात हम यहाँ से डिडक्ट कर सकते हैं कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है जब हम इसका साइन ख़त्म करेंगे तो इसके साथ प्लस माइनस आ जाएगा। यानी अगर हम यहाँ पे ये राइट करें कि x प्लस माइनस इज इक्वल टू 2 तो ये गलत नहीं होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन खत्म करके हम उसकी जगह पे प्लस माइनस राइट कर सकते होते हैं। फिर इसी को हम राइट कर सकते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, यानी ये जो साइन है ये इस कांस्टेंट वैल्यू के साथ शिफ्ट हो जाएंगे। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं बेसिक जो हमें पता होनी चाहिए ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त हमें मुश्किल ना हो। सबसे पहले देखें, कहता है इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, रियल नंबर्स, ठीक है। अगर हमारे पास रियल नंबर्स हों तो क्या होगा इस तरीके से कि a की एब्सोल्यूट वैल्यू विल ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी जो a की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो हमेशा 0 से बड़ी होगी या 0 होगी, नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर किसी नेगेटिव वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी हो तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा। जैसे अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि x एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू -5 तो ये नॉट पॉसिबल लिखेंगे हम इसको, नॉट पॉसिबल, यानी ये पहली प्रॉपर्टी हमें ये सबक दे रही है यहाँ से। सेकंड प्रॉपर्टी में हमें ये बताया गया है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है -a की वही एब्सोल्यूट वैल्यू होती है पॉजिटिव a की, ठीक है। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव एब्सोल्यूट वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल होती हैं। नेक्स्ट जो है वो हमें ये बताया गया है कि अगर प्रोडक्ट दिया गया हो, 2 वैल्यूज़ का प्रोडक्ट दिया गया हो और उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी हो तो हम उनको अलग अलग से राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए जैसे ये मल्टीप्लाई हो रही है तो उनको अलग अलग से, जैसे ए बी लिखा हुआ है ये इकट्ठा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम अलग अलग भी राइट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास डिवाइड हो रही हो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ तो हम उनको अलग अलग राइट कर सकते हैं, यानी न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन राइट करके। जबकि यहाँ कंडीशन ये है कि b नॉट इक्वल टू 0। ये तो कंफर्म बात है ना कि जब भी हम फ्रैक्शन में राइट करेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर किसी भी सूरत में 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो अनडिफाइंड हो जाती है वो वाली वैल्यू। नेक्स्ट जो है वो अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें जस्ट हमें ये कहा गया है कि हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे हमें ये भी क्लियर होना चाहिए कौन सी हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। असल मकसद ये है यहाँ पे ये राइट करने का। देखिए सबसे पहले यहाँ पे राइट किया क्या है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 हैज़ ओनली 1 सोल्यूशन। तो x की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी ना 0, इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा, ठीक है, क्योंकि 0 को प्लस माइनस हम लिख नहीं सकते, 0 0 ही होगा, ठीक है, इसलिए ये बिल्कुल ट्रू होगी। तो यहाँ पे मैं टी राइट कर देता हूँ, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। सेकंड अगर हम स्टेटमेंट को देखें, ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस हैव 2 सॉल्यूशंस, ठीक है। जितनी भी एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस होती है उसमें 2 सॉल्यूशंस होते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लेकिन इसमें ये बात भी ज़हन में रखनी है कि वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट, द इक्वेशन एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्विवेलेंट टू। अब देखें यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी जो राइट की है सबसे फर्स्ट वाली, a इज़ ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव नंबर है ना, तो इसमें क्या होगा
कि इसमें हमारे पास 2 हमारे पास ऑप्शंस होंगे, यानी 2 हमारे पास वैल्यूज़ होंगी इसकी एब्सोल्यूट जो हमारे पास वेरिएबल है जी। इसको कैसे राइट कर सकते हैं, x इक्वल टू +2 और x इक्वल टू -2। ये बिल्कुल वही है जो डेफिनेशन में हमने इसको डिस्कस किया था। तो इसकी हमारे पास डेफिनेटली 2 ही वैल्यूज़ होंगी, तो इसको हम ट्रू राइट कर देंगे। फोर्थ वाला देखें, द इक्वेशन x - 4 यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x - 4 इज इक्वल टू -4। अब देखें ये -4 आ गया। ये बात भी हमने पहले डिस्कस की थी, जो हमने पहली वाली प्रॉपर्टी की बात की थी, इसलिए मैंने नीचे ही ये वाले ट्रू फॉल्स राइट किए हैं ताकि एक्सप्लेन बेहतर तरीके से हो सके। x - 4 एब्सोल्यूट वैल्यू है इसकी, इक्वल है -4 के, हैज़ नो सोल्यूशन। ये बिल्कुल ट्रू है क्योंकि इसमें जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो इक्वल आ गई -4 के, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी इसमें जो है वो इक्विवेलेंट होगा 2 वैल्यूज़ के, जैसे ये हमने ऊपर वाले ऑप्शन में भी पढ़ा हुआ है ये जी। द इक्वेशन 2x - 3 इज इक्वल टू 5 इज इक्विवेलेंट टू 2x - 3 इज इक्वल टू 5, 2x + 3 इज इक्वल टू 5। ये फॉल्स होगा, ठीक है। फॉल्स इसलिए होगा क्योंकि जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन ख़त्म करेंगे, देखें इसको मैं यहाँ राइट करता हूँ, 2x - 3 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये इक्वल है 5 के, तो इसको हम राइट कर सकते हैं +-2x - 3 इज इक्वल टू 5। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x - 3 इज इक्वल टू +-5। तो ये आ रहेगी हमारे पास वैल्यूज़ 2x - 3 इज इक्वल टू 5 और 2x - 3 इज इक्वल टू -5, ठीक है। तो या तो ये इस तरीके से होना चाहिए था, 2x - 3 इज इक्वल टू 5 और 2x - 3 इज इक्वल टू -5, ऐसे होना चाहिए था। या इसको अगर हम इसी को ओपन कर दें इस साइड पे, तो ये ऐसे भी राइट किया जा सकता था। इसी को अगर हम यहाँ से लेके देखें, ठीक है, इसी वाले को मैं और एक्सपैंड कर रहा हूँ, तो इसको हम राइट कर सकते थे 2x - 3 इज इक्वल टू 5 और -2x + 3 इज इक्वल टू 5, यानी ऐसे भी राइट कर सकते थे। अगर हम लेफ्ट साइड पे ही साइंस को ओपन करते, फिर ये वाली इक्वेशंस बन सकती थी हमारे पास, लेकिन ये इन दोनों सूरतों में ये हमारे पास स्टेटमेंट में नहीं राइट किया हुआ, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है हमारे पास। भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए, उसने कहा सॉल्व फॉर x के लिए हमने सॉल्व करना है, और हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह से है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x - 5 इज इक्वल टू 4। हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, सबसे पहली बात हमने ये देखनी कि ये हमारे पास जो राइट साइड पे कांस्टेंट है ये पॉजिटिव होना चाहिए, तभी पॉसिबल होगा हमारे पास इसको सॉल्व करना। तो हम इसको क्या राइट करेंगे कि 3x यहाँ राइट करते हैं +-3x - 5 इज इक्वल टू 4। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं 3x - 5 इज इक्वल टू +-4, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी इसकी, कैसे 3x - 5 इज इक्वल टू 4 और 3x - 5 इज इक्वल टू -4। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हम पहले भी क्वेश्चंस में इसी मेथड को अडॉप्ट करते रहे हैं, किसी भी वेरिएबल को, जो किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यह रहेगा 4 + 5, तो यह रहेगा हमारे पास 3x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 3। ये मैं 3 इसलिए राइट कर रहा हूँ कि 3 ने इधर आके डिवाइड हो जाना है, 3 3 = 9 होता है, वो कैंसिल हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ क्वेश्चंस को जी। नेक्स्ट देखें, ये आ रहा है हमारे पास 3x इज इक्वल टू -4 + 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में 3x इज इक्वल टू 1, क्योंकि -4 + 5 होता है +1, x इक्वल आ जाएगा 1/3, ठीक हो गया। अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये सोल्यूशन सेट है या नहीं है। उसके लिए हमें पहले इसको चेक करना पड़ेगा वैल्यूज़ को पुट करके। अगर वैल्यूज़ पुट करने से ये जो वैल्यूज़ हैं अगर सेटिस्फाई करती हुई इस इक्वेशन को, देन जो है ये सोल्यूशन सेट होगा, अदरवाइज सोल्यूशन सेट नहीं होगा। तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं। इसके लिए जो है वो मैं इधर राइट साइड पे ही इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। सबसे पहले हम x3 पुट करते हैं, ठीक है, फॉर x इज इक्वल टू 3, ठीक है जी। ये वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं। ये आ रहेगा हमारे पास 3 × 3 - 5 और ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन इज इक्वल टू 4। ये आ रहेगा 3 3 = 9, 9 - 5 वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 4। 9 में से 5 माइनस करें तो ये आता है 4, ठीक है, इज इक्वल टू 4। एब्सोल्यूट वैल्यू जो हमारे पास नंबर पॉजिटिव होता है उसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही होती है, तो 4 आ जाएगा, ये 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब हमने चेक करना है फॉर 1/3, यहाँ पे लिखते हैं हम
फॉर x इज इक्वल टू 1/3 जी। जब हम ये वैल्यू 1/3 पुट करेंगे इक्वेशन में तो यह आ जाएगा 3 इंटू 1/3 माइनस 5 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ साइन रहेगा 4 के इक्वल, 3 से कैंसिल हो जाएगा तो यह रहेगा 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, यह रहेगा -4 इज इक्वल टू 4 और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 ये भी पॉजिटिव के ही इक्वल होगी क्योंकि ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था ये, तो इसको हम राइट करेंगे 4 इज इक्वल टू 4। तो ये दोनों जो वैल्यूज़ है ना ये सेटिस्फाई करती हैं इस इक्वेशन को। सो हम राइट क्या करेंगे यहाँ पे, सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, अब सोल्यूशन सेट जो है इसको हम राइट कर देंगे यहाँ पे, एक तो है हमारे पास 3 और दूसरी वैल्यू क्या है 1/3। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x + 2 - 4 इज इक्वल टू 11। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसके अलावा बाकी सारी वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे कर लेना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x + 2 इज इक्वल टू 11 + 4, क्योंकि ये 4 माइनस का है, राइट साइड पे आके प्लस हो रहेगा। इसको नेक्स्ट स्टेप में हम क्या राइट करेंगे, 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x + 2 इज इक्वल टू 15, ठीक है जी। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम राइट कर देंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x + 2 इज इक्वल टू 15 2 = 30, ठीक है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ही की तरह क्वेश्चन ये बन गया, बाकी हमने उसी तरीके से इसको सॉल्व कर देना है। तो इसको सबसे पहले राइट करेंगे प्लस माइनस और यह रहेगा 3x + 2 इज इक्वल टू 30 और ये 3x + 2 जो है हमारे पास आ जाएगा ±30 के। अब इसको हम राइट 2 हमारे पास वेज हैं इसको सॉल्व करने के, यानी 2 वैल्यूज़ आ गई। यह रहेगा 3x + 2 इज इक्वल टू 30 और 3x + 2 इज इक्वल टू -30, ठीक है जी। यह रहेगा हमारे पास 3x इज इक्वल टू 30 - 2, यह रहेगा 3x इज इक्वल टू 30 में से 2 माइनस करें तो 28 आ जाता है और यह रहेगा हमारे पास x इज इक्वल टू 28/3, ठीक हो गया जी। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यह रहेगा 3x इज इक्वल टू -30 - 2, 3x इज इक्वल टू -32, x इक्वल आ रहेगा -32/3, ठीक है जी। अब ये हमारे पास है दूसरी वैल्यू। अब हमने चेक करना है कि क्या ये सेटिस्फाई भी करती हैं कि नहीं करती इस इक्वेशन को, तो उसके लिए हमें वैल्यूज़ को पुट करना पड़ेगा। वैल्यूज़ को पुट करते हैं बारी बारी और फिर चेक हो रहेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करते हैं फॉर x इज इक्वल टू 28/3, ठीक है जी। x की जगह पे 28/3 पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 इंटू 28/3 + 2 -4 इज इक्वल टू 11 है ये, ठीक है जी। अब ये सिंप्लीफाई करते हैं, 3 से कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 28 + 2 और ये आ रहेगा हमारे पास -4 इज इक्वल टू 11। अच्छा जी, 1/2 यह रहेगा हमारे पास 30 -4 इज इक्वल टू 11। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 30 ही होगी, तो इसको हम राइट करेंगे 1/2 इंटू 30 -4 इज इक्वल टू 11। यह आ रहेगा 15 * 30, यह आ रहेगा 15 - 4 इज इक्वल टू 11। 15 में से 4 माइनस करें 11 इज इक्वल टू 11। तो ये जो हमारे पास एक वैल्यू है ये इसको सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन को। अब हम दूसरी वैल्यू के लिए भी चेक कर लेते हैं। फॉर x इज इक्वल टू -32/3, ठीक है। अब इसको पुट करते हैं, यह रहेगा 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 इंटू -32/3 + 2 -4 इज इक्वल टू 11, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे ये 3 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -32 + 2 और -4 इज इक्वल टू 11 जी।
ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -32 प्लस 2 हो जाएगा -30। ठीक हो गया जी। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू -4 इज इक्वल टू 11। माइनस हो या प्लस हो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो प्लस में ही आती है। तो इसको हम राइट करेंगे 1/2 और 30 -4 इज इक्वल टू 11। 2 15 जार 30 होता है, तो यह रहेगा 15 - 4 इज इक्वल टू 11। 15 में से 4 माइनस करेंगे तो 11 होता है, 11 इज इक्वल टू 11। तो यहाँ से हम राइट कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये सेटिस्फाई करते हैं इक्वेशन को, इसलिए यही सोल्यूशन सेट होगा। तो हम इधर राइट करते हैं सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 28/3 एंड -32/3। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 + 2x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6x - 7। तो इसमें क्योंकि हमारे पास दोनों साइड पे एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है तो ये इक्वल होगा हमारे पास या तो पॉजिटिव या नेगेटिव के, यानी इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से राइट करेंगे 3 + 2x इज इक्वल टू 6x - 7 और 3x, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, 3 + 2x इज इक्वल टू -6x - 7, यानी हम इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस राइट कर देंगे जी। नेक्स्ट स्टेप में हम x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 2x - 6x इज इक्वल टू -7 - 3। 2 - 6 क्या आ रहेगा, -4x इज इक्वल टू -10। x इक्वल आ रहेगा -10/-4 के, और x इक्वल आ रहेगा 2 × 5 = 10 और 2 × 2 = 4, यानी 5/4 आ जाएगा ये हमारे पास एक साइड पे इसका आंसर जी। दूसरी हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है उसमें हमारे पास x की क्या वैल्यू आएगी, तो इसको हम राइट कर देंगे अभी 3 + 2x इज इक्वल टू -6x + 7। तो ये आ रहेगा 2x + 6x इज इक्वल टू 7 - 3। 6 और 2 8 होता है, तो 8x इज इक्वल टू 7 - 3 क्या हो रहेगा 4 जी। तो इसको राइट करेंगे x इज इक्वल टू 4/8 आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 1/2। अब हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ आ गई, इनको हम पुट करके चेक कर लेंगे क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही कि नहीं कर रही। सबसे पहले हम पुट करते हैं जी फॉर x इज इक्वल टू 5/2। तो 5/2 पुट करके चेक करते हैं, तो ये आ रहेगा हमारे पास 3 + 2 × 5/2 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 6 × 5/2 - 7 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू जी। ये 2 2 से कैंसिल हो रहेगा, ये आ रहेगा हमारे पास 3 + 5 एब्सोल्यूट वैल्यू साइन इक्वल आ रहेगा ये 2 × 3 = 6, 3 × 5 = 15, 15 - 7 और साइन एब्सोल्यूट वैल्यू साइन आ जाएगा। 5 + 3 8 होता है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8 इज इक्वल टू 15 में से 7 माइनस करें तो 8 होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8। इसकी भी वैल्यू 8 ही आएगी और इसकी भी वैल्यू 8। तो ये सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम पुट करके चेक करते हैं 1/2 को। तो उसके लिए यहाँ पे हम राइट करेंगे फॉर x इज इक्वल टू 1/2। ये आ जाएगा हमारे पास 3 + 2 × 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू साइन इज इक्वल टू 6 × 1/2 - 7 और एब्सोल्यूट वैल्यू साइन जी। इसको हम राइट करेंगे नेक्स्ट टाइम में 3 + 1 क्योंकि 2 2 से कैंसिल हो रहा है इज इक्वल टू ये 2 × 3 = 6, यह रहेगा 3 - 7 एब्सोल्यूट वैल्यू साइन 3 + 1 क्या होता है 4 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 और 3 - 7 क्या होगा -4। 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 4 ही होगी और -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 4 ही होगी। तो ये भी सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को। तो हम क्या करेंगे, अब इसका आंसर राइट कर देते हैं। उसमें हम राइट करेंगे सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5/2 एंड 1/2। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 2 - 3 इज इक्वल टू 5 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 2। यहाँ पे ये जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं इनको एक साइड पे राइट करेंगे और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पे राइट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास x + 2 एब्सोल्यूट वैल्यू और प्लस x + 2
इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, ये इक्वल आ जाएगा 5 + 3 के। ठीक है, ये हमारे पास सेम वैल्यूज़ हैं तो हम इसको राइट करेंगे 2 टाइम्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 2, 2 टाइम्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 2 = 8। ये 2 इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इसको हम राइट करेंगे x + 2 = 8/2। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 2 ये हमारे पास इक्वल आ रहेगी 4 के। तो इसको हम राइट करेंगे +- x + 2 = 4 और x + 2 = +- 4। यानी ये जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन सारे सॉल्व किए उसी तरीके से भी इसने सॉल्व हो जाना है। इसको हम राइट करेंगे x + 2 = 4 और x + 2 = -4। तो ये आएगा हमारे पास x = 4 - 2, x = 2 और आ जाएगा हमारे पास ये x = -4 - 2, x = -6। यानी 2 वैल्यूज़ हमारे पास ये आ जाएंगी। अब हम इनको पुट करके चेक कर लेते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई करती हैं इस इक्वेशन को या नहीं करती जी। तो इसमें पुट करेंगे सबसे पहले फॉर x = 2, x2 के लिए हम इसको चेक करेंगे। ये आ जाएगा 2 + 2 एब्सोल्यूट वैल्यू साइन -3 = 5 - 2 + 2। ठीक हो गया जी। तो ये आ जाएगा 2 + 2 4 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 - 3 = 5 - 2 + 2 4 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4। 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4 होती है। यह आ जाएगा 4 - 3 = 5 - 4। 4 - 3 1 होता है, 5 - 4 भी 1 होता है। ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं x = फॉर x = -6 के लिए। तो इसको हम राइट करेंगे अभी -6 + 2 एब्सोल्यूट वैल्यू साइन -3 = 5 - एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6 एंड +2। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम इसको राइट करेंगे -6 + 2 होता है -4 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 -3 = 5 - एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4। ठीक है जी, क्योंकि -6 + 2 भी -4 होता है। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास +4 -3 = 5 - 4। 4 - 3 1 होता है और 5 - 4 भी 1 होता है। इट मीन्स कि ये सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन को, ये दोनों वैल्यूज़। तो यही सोल्यूशन सेट होगा। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं सोल्यूशन सेट = 2 और कॉमा आ जाएगा हमारे पास -6। ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं उसकी स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 - 5x/2 और -1/3 = 2/3। हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि ये कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 - 5x/2 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है और ये आ जाएगा हमारे पास 2/3 + 1/3। नेक्स्ट इसको राइट करेंगे हम 3 - 5x/2 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है और ये इक्वल आ जाएगा 3 एलसीएम आ जाएगा 2 + 1 3, 3/3 क्या आ रहेगा 1। तो यहाँ पे इसको 1 राइट कर देते हैं। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट कर सकते हैं +- और ये आ रहेगा 3 - 5x/2 और ये इक्वल आ रहेगा 1 के। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम राइट कर सकेंगे 3 - 5x/2 = +- 1। अब इसको जो है वो हम सॉल्व करते हैं कि ये आएगा हमारे पास 3 - 5x/2 = 1 और 3 - 5x/2 = -1। सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वालिटी का साइन है फ्रैक्शंस के दरमियान में तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते होते हैं। तो ये आ रहेगा हमारे पास 3 - 5x = 2। तो ये आ रहेगा हमारे पास -5x = 2 - 3 -5x इक्वल आ रहेगा -1 के। तो x इक्वल आ रहेगा 1/5 के। माइनस से कैंसिल हो रहेगा। तो एक तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई x की। सेकंड वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ रहेगा हमारे पास 3 - 5x = -2। तो ये आ रहेगा -5x = -2 - 3। ये आ गया -5x = -5
और x इक्वल किसके आ रहेगा 1 के, क्योंकि माइनस माइनस से कैंसिल हो रहेगा और 5 5 से डिवाइड होके 1 आ रहेगा। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ आई हैं x की, इनको हम चेक करेंगे क्या ये सेटिस्फाई कर रही हैं कि नहीं कर रही है। तो इक्वेशन में पुट करते हैं सबसे पहले फॉर x इज इक्वल टू 1/5। एक्स को जब 1/5 पुट करेंगे तो क्या ये सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन को या नहीं करेगी वैल्यू। तो इसको राइट करेंगे हम 3 माइनस 5 इंटू 1/5 अपॉन 2, इस सारे की एब्सोल्यूट वैल्यू आ रहेगी, माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। ये 5 5 से कट गया, 3 माइनस 1 रह जाएगा, वो 2 हो जाएगा। तो 2/2 राइट करेंगे यहाँ पे, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। ठीक हो गया जी। ये 2/2 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे 2 2 से कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, 1 की एब्सोल्यूट वैल्यु 1 ही आएगी, माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। तो एलसीएम लेंगे इसका तो ये आ रहेगा 3 माइनस 1/3, ये इक्वल आ रहेगा 2/3 के। तो ये हमारे पास है जी 2/3 इज इक्वल टू 2/3। ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है इसको। सेकंड वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 1 पुट करेंगे जब हम इसमें, यहीं पे मैं सॉल्व करता हूँ इसके नीचे, फॉर x इज इक्वल टू 1। एक्स को 1 पुट करते हैं तो यह रहेगा 3 माइनस 5 इंटू 1/2, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। ये आएगा जी हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में 3 माइनस 5/2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। 3 माइनस 5 होगा -2, -2 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो -1 आ रहेगा, -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। तो ये आ रहेगा हमारे पास 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। तो 1 माइनस 1/3 ये आ रहेगा हमारे पास 2/3, और राइट साइड पे भी 2/3 ही है। इट मीन्स कि ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई कर रही है इन दोनों वैल्यूज़ पे। तो इसको हम राइट करेंगे अब इसका आंसर, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, ये आएगा हमारे पास 1/5 एंड 1। ठीक है जी, यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है हमारे पास 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 3 + 21 इज इक्वल टू 9। सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू के अलावा बाकी सारी वैल्यूज़ को हम राइट साइड पे ले जाते हैं। तो ये आ रहेगा x + 3, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, और 1/2 भी राइट कर देते हैं अभी यहाँ पे, यह रहेगा 9 माइनस 21। नेक्स्ट स्टेप में यह रहेगा 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 3 इज इक्वल टू 21 में से 9 माइनस करें तो ये आ रहेगा 12। ठीक है, और ये आएगा माइनस का 12। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप जो है इसमें हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, यह रहेगा x + 3, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू -12 और मल्टीप्लाई बाय 2। x + 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू ये इक्वल आ रहेगी हमारे पास -24 के। अब एक बात गौर करें, हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो माइनस नंबर की हो ही नहीं सकती, वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए या 0 होना चाहिए। ठीक है, वो एक प्रॉपर्टी थी जो इस तरह से हमने पढ़ी थी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a विल ऑलवेज बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। तो क्योंकि अब ये -24 के इक्वल आ गया, इट मीन्स के इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। सो हम क्या राइट करेंगे, सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। ठीक है, यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इससे आगे ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 5/2 माइनस x इज इक्वल टू 6। तो इसको सबसे पहले हम राइट करेंगे प्लस माइनस x + 5/2 माइनस x इज इक्वल टू 6, और इसको नेक्स्ट स्टेप में हम राइट कर सकते हैं x + 5/2 माइनस x इज इक्वल टू ±6। ठीक है जी। अब ये सॉल्व हो जाएगा हमारे पास x + 5/2 माइनस x इज इक्वल टू 6, और 2 वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास वेरिएबल की, x + 5/2 माइनस x इज इक्वल टू -6। तो इसको हम राइट करेंगे x + 5 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक स्टेप बढ़ा देते हैं इसको, 2 - x आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको राइट करेंगे x + 5 इज इक्वल टू 12 - 6x।
यह रहेगा x प्लस 6x इज इक्वल टू 12 माइनस 5, तो यह रहेगा 7x इज इक्वल टू 12 माइनस 5, यह रहेगा 7x इक्वल आ जाएगा 1 के। जी इस साइड पे क्या हमारे पास आंसर आएगा इसका, x प्लस 5 इज इक्वल टू यह रहेगा -6 इंटू 2 माइनस एक्स, यह रहेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू -12 और प्लस 6x, यह रहेगा x माइनस 6x इज इक्वल टू -12 माइनस 5, x माइनस 6x क्या रहेगा -5x इज इक्वल टू -17, तो x इक्वल आ रहेगा 17/5 के। ये हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं सेटिस्फाई कर रही हैं कि नहीं कर रही इस इक्वेशन को। तो पुट करेंगे हम बारी बारी दोनों वैल्यूज़ को। यहाँ राइट करते हैं सबसे पहले फॉर x इज इक्वल टू 1, यहाँ चेक लिख लें आप ऊपर, क्योंकि ये चेक ही कर रहे हैं अब हम इसको। यह रहेगा 1 प्लस 5/2 माइनस 1, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 6। 1 प्लस 5 क्या होता है 6, 6/2 माइनस 1 होता है जी, ये इक्वल आ जाएगा 6 के। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6 इज इक्वल टू 6, तो ये 6 इक्वल के आ जाएगा 6 के जी। सेकंड हमारे पास जो वैल्यू है वो है 17/5, तो इसको हम राइट करेंगे यहाँ पे फॉर x इज इक्वल टू 17/5 जी, ये आ रहेगा हमारे पास 17/5 प्लस 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 17/5, ठीक है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जब ये फ्रैक्शन में फ्रैक्शन आ जाए तो फिर उसको इस तरीके से डिवीजन का साइन राइट करके सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, उससे कन्फ्यूजन कम हो जाती है। आप भी इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर आपको ऐसे आसान लगे ऐसे कर लें, अदरवाइज आप फ्रैक्शन में फ्रैक्शन को राइट कर सकते हैं जी। इसको राइट करेंगे अब हम, ये 5 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 17 प्लस 25, ठीक हो गया जी, डिवाइडेड बाय नेक्स्ट आ जाएगा ये इसका भी एलसीएम 5 और ये 5 2 10 माइनस 17, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 6। 25 और 17 क्या रहेगा 1 कैरी 42/5 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 17 यह रहेगा -7/5, ठीक है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 6, तो यह रहेगा 42/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो रहेगा, यह रहेगा -5/7, ठीक है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 6। ये 5 के साथ 5 गया, 7 6 42, तो ये -6 आ गया, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6 इज इक्वल टू 6। तो माइनस हो या पॉजिटिव हो एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही आती है, तो 6 इज इक्वल टू 6। इट मीन्स कि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये सेटिस्फाई करती हैं इस इक्वेशन को। सो मैं यहाँ पे राइट कर देते हैं सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 एंड 17/5, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और इसके साथ ही हमारी ये जो वीडियो है ये भी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको इस पूरी वीडियो में किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो, किसी कॉन्सेप्ट में कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये सारी वीडियो अच्छे तरीके से समझ आ गई है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटे तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ ताकि सबका फ़ायदा हो सके, जो कि इन वीडियोज़ को बनाने का मकसद है। थैंक यू वेरी मच।